हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एपिसोड 3 पार्ट 2 में। पिछले पार्ट में आप सबने देखा कि जब जियोंग और गिलगुम उस मास्क वाले आदमी से पूछती है कि क्या तुम वही इंसान हो जिसने हमें जेल से छुड़वाया या कोई और हो। अच्छा, तो वो आदमी कहाँ है? तो फिर उसने धीरे से अपना मुखौटा उठाया और वो और कोई नहीं बल्कि राजा ही निकला। ये देख के तो जियोंग और गिलगुम के होश उड़ गए। फिर राजा बोलता है कि ये सारा खेल मैंने तुम दोनों के लिए ही रचा था। फिर जियोंग पूछती है कि वो आदमी कहाँ है जिसने हमें जेल से निकलवाया। फिर राजा उस आदमी को बुलाता है जिसने मास्क पहन के जियोंग और गिलगुम को जेल से निकलवाया था। वो और कोई नहीं बल्कि शाही विदूषक है जिसका नाम गोंगिल है। राजा कहता है कि यही वो आदमी है जिसे मैंने भेजा था तुम्हारे साथ ये खेल रचने के लिए। राजा का शाही विदूषक गोंगिल जब अपना मास्क उतारता है तो जियोंग के साथ खड़ी गिलगुम के होश उड़ जाते हैं। वो उसे देख के एकदम फिदा हो जाती है। गिलगुम कहती है कि मैंने कभी इतना बांका सुंदर नौजवान नहीं देखा। तो जियोंग उसे कहती है कि ज़रा अपने आप को कंट्रोल करो। वो कहती है कि हम मुझसे नहीं हो रहा है। तब जियोंग बोलती है कि ठीक से सोचो, इसने हमें धोखा दिया था। तो गिलगुम बोलती है कि ऐसे हैंडसम आदमी के लिए तो मैं 100 बार धोखा खाने के लिए भी राज़ी हूँ। राजा गोंगिल को कुछ इनाम में सोने की अशर्फिया थैली में भर के उसे हवा में उछाल देता है और गोंगिल समरसॉल्ट करते करते उस अशर्फियों की थैलियों को झट से पकड़ लेता है। ये देख के जियोंग और गिलगुम दोनों ही काफ़ी इम्प्रेस हो जाते हैं। गिलगुम तो मानो उसकी हर अदा पे मर मिटती है और उसके सैल्यूट मारने के अंदाज से तो गिलगुम मानो बेहोश ही हो जाती है। फिर गोंगिल वहाँ से तो निकल जाता है, पर कुछ दूर जाते हुए वो पोटली खोल के देखता है कि राजा का मैसेज उसमें है। उस मैसेज में लिखा होता है कि राजा को सालगोजी जंगल में किसी ने हमला किया था, तो राजा उसे आदेश देता है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन वो करे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि महाराज जियोंग से बोलता है कि अगर फिर से तुम भागने की कोशिश करोगी तो नेक्स्ट टाइम तुम लोग के सामने मुस्कुरा के नहीं आऊँगा। तो जियोंग इस पर बोलते हैं कि आप अगर मास्क वाला आदमी हमारा जेल ना भेजते तो हम भागते ही नहीं। इस पर राजा गुस्सा करता है और बोलते हैं कि क्या तुम्हें जीने की कोई इच्छा बाकी नहीं है। फिर दिखाते हैं कि पास में ही टॉर्चर करने के लिए लोहा गर्म किया जा रहा है। इसे देख के जियोंग और गिलगुम के दोनों के होश उड़ जाते हैं। फिर राजा बोलता है अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो टॉर्चर की शुरुआत हम गिलगुम से करेंगे, जिसे चेयर पे बांध के लोहे से जलाया जाएगा। इतने में शाही सखी मोकजू भी अपने असिस्टेंट के साथ आ चुकी थी, क्योंकि उसे भी खबर मिल चुकी थी कि जियोंग और गिलगुम जेल से भाग गए हैं। टॉर्चर की बात सुन के गिलगुम और जियोंग के होश उड़ जाते हैं। वो लोग बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। तो राजा कहता है कि टॉर्चर शुरू करो गिलगुम से। राजा का आदेश सुन के राजा के सारे सैनिक गिलगुम को खींच कर ले जाते हैं और उसे एक चेयर से बांध देते हैं। उसके बाद उस पर टॉर्चर शुरू करने वाले थे और राजा भी कैसे अजीब से गब्बर सिंह वाली हंसी देने लगता है। जियोंग विनती करती है राजा से कि आप जो कहेंगे मैं मानूंगी और मैं फिर यहाँ से कभी भागने की कोशिश नहीं करूँगी। ये सुन के राजा गिलगुम को छोड़ देता है। गिलगुम भाग के जियोंग के पास आती है तो जियोंग राजा के सामने एक शर्त रखती है कि मैं सब करूँगी, लेकिन आपको गिलगुम को मेरा असिस्टेंट बनाना होगा, वरना मैं अकेले खाना नहीं बना सकती। ये सुन के राजा मान जाता है। तो राजा उसे आदेश देता है कि मेरे लिए कुछ अच्छा सा खाना बनाओ और हर दिन ये खाना अनोखा होना चाहिए। अगर कोई भी एक खाना दोबारा तुमने बनाया तो इससे तुम्हारी जान भी जा सकती है। फिर जियोंग को शाही किचन की ओर लेकर जाते हैं। वहाँ उस वक्त उसको बहुत अपने पिता की याद आती है और वो रोने लगती है। गिलगुम उसे दिलासा देती है, कहती है कि हमें अब स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा और हर सिचुएशन को हिम्मत के साथ फेस करना होगा। फिर जियोंग जब शाही किचन पहुँचती है तो वहाँ के जो बावर्ची लोग हैं उनसे उसको काफ़ी प्रोटेस्ट मिलता है। वो लोग कहते हैं कि एक औरत कैसे शाही किचन चला सकती है, ये तो मर्द ही कर सकते हैं, वो मेल बावर्ची का काम है। फिर राजा के असिस्टेंट लोग बोलते हैं कि ये राजा का आदेश है और इसे सबको मानना ही पड़ेगा।
फिर गिलगुम भी बोलती है कि आप लोग राजा का आदेश कैसे नहीं मान सकते। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि जियोंग सब्जियां देखती है और मन ही मन सोचती है कि क्या बनाया जाए। तभी गिलगुम को कुछ स्मेल आती है, वो हिरन के मीट की स्मेल आती है। इसे देखकर जियोंग को काफ़ी खुशी होती है, क्योंकि हिरन के मांस का स्टेक बनाने का उसको दिमाग में आइडिया आता है और वो उसकी खासियत होती है। तो वो डिसाइड कर लेती है कि हिरन का मांस डियर स्टेक बना के राजा को वो आसानी से खुश कर पाएगी। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि राज रसोइया कोर्ट लेडी किम से बोलता है कि डायन ने पूरे शाही किचन पे कब्जा कर लिया है। फिर कोर्ट लेडी किम जाके राजमाता से बोलती है कि डायन ने पूरे शाही किचन पे कब्जा कर लिया है और हिरन का मांस बनाया जा रहा है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि एक राज रसोइया जाके शाही सखी मोकजू को बोलता है कि डायन ने पूरे किचन पे कब्जा कर लिया है और वो खाना बना रही है। तो मोकजू बोलती है कि उसके खाने में जितना हो सके नुक्स निकालो। फिर शाही सखी अपने असिस्टेंट से बोलती है कि हम भी राजा के शयन कक्ष में जाएंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि जियोंग खाना लेके राजा के रूम में घुसती है। वहाँ पे जियोंग को कुछ अजीब लगता है कि राजा ऊपर के कपड़े खोल के क्यों बैठा हुआ है। फिर भी जियोंग अपने आप को संभालती है और बोलती है कि नर्वस ना होने के लिए और खाने पे पूरी तरह फोकस बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार करें।